हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रिलेटेड है आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम से। जो यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट आई है और फाइनल लिस्ट नहीं आई है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आने वाला है, और क्या इसकी आंसर की जारी होगी या फिर नहीं होगी। और जो कोर्ट केस हुआ था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी, तो कोर्ट केस जो हुआ था, तो उस कोर्ट केस का क्या रिज़ल्ट होने वाला है। और इस लिस्ट में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स तो ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने आंसर की अपनी मिलाई है, अगर कि उनको पता है कि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, उनके नंबर ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों का आगे क्या होने वाला है, इस सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आगे आप वीडियो में बने रहें। तो पहले मैं बता दूं कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, और टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे वो 1,30,000 अप्लाई किए गए थे। अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतने ही फॉर्म थे। और इसके बाद जो कैंडिडेट जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसमें 80,000 लगभग स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। और 80,000 स्टूडेंट में फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 20,181 लोगों को क्वालिफाई किया गया था। और क्वालिफाइंग मार्क जो रखा गया था वो 20 और से 25 नंबर का रखा गया था आउट ऑफ 100 इसलिए कि जो 85 मार्क्स के आपके पेपर थे, और उसमें जो भी संविदा के कैंडिडेट्स हैं उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे। तो इस वजह से आउट ऑफ 100 जो आपका मार्क्स था 20 से लेके 25 मार्क्स रखा गया था। तो ये टोटल 20,000 कैंडिडेट 20,181 कैंडिडेट को फाइनल लिस्ट में नहीं, फर्स्ट लिस्ट में क्वालिफाई किया गया था। तो वो क्वालिफाइंग जो लिस्ट था वो आपका 3 नवंबर को आ चुका था, और आज डेट है आपका 25 नवंबर हो चुका है। और अभी तक इसका आगे का क्या प्रोसेस है तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने का टाइम था वो 13 नवंबर को था। फिर 13 नवंबर से 18 नवंबर को आपको पूरा फाइनल सबमिट हो जाना था प्रयागराज में। और उसके बाद बहुत से लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाया था, तो जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग ने फिर से डेट एक्सटेंड की थी, जो 23 नवंबर की थी। 23 नवंबर तक सभी स्टूडेंट के लगभग पूरे के पूरे 5,000 जो भी कैंडिडेट थे, 20,000 थे, उसमें से लगभग 20,000 लोगों के फॉर्म चले जा चुके हैं आयोग के पास। और उसके बाद ये भी एक इशू है कि उसमें आपके फॉर्म में दिया हुआ था कि सारे स्टूडेंट को स्पीड पोस्ट ही करना था, स्पीड पोस्ट नहीं करना था, सिर्फ रजिस्टर्ड डाक से, यानी फिर रजिस्ट्री करना था। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने स्पीड पोस्ट किया हुआ था, तो बाद में चल के उनको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब फाइनल लिस्ट में क्या होगा, क्या आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर लोक सेवा आयोग के आंसर की जारी करनी होती तो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के पहले ही उन्होंने आंसर की जारी कर देना था। साफ साफ इस वैकेंसी में दिख रहा है कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब कि धांधली बड़ी पैमाने पे हुई है। इस वजह से इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, पारदर्शिता नहीं दिख रही है कि आंसर की उन्होंने जारी नहीं किया और उसके पहले ही फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोला है कि मेरा अच्छा खासा नंबर था लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो आयोग की धांधली साफ साफ नज़र आती है। और ऐसे कैंडिडेट के भी बारे में मैंने सुना जिन्होंने पैसे दिए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत से पैमाने पे मैंने सुना है। मैक्सिमम लोगों से जिससे मेरे कांटेक्ट थे, मैंने पूछा तो जिन्होंने जो गार्ड लगाए थे उसके नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं। कुछ लोग के आए भी हैं, कुछ लोग के नहीं भी आए हैं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद भी उनके लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये यूपी जो लोक सेवा आयोग है उसकी कैंडिडेट उनकी धांधली के ही रिस्पॉन्स है। तो आंसर की बात करें तो आंसर की अब आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आंसर की आनी रहती तो आपके लिस्ट निकलने से पहले आनी होती थी। अब इसके बाद डायरेक्ट ये लोग क्या करना है कि जो फाइनल लिस्ट है, मेरिट जो
3,000 कैंडिडेट्स के 3,000 कुछ कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट आएगी। और उस फाइनल लिस्ट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे, जिनके संविदा वालों को जितना भी एक्सपीरियंस भरना था, उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके नंबर इंक्रीज़ किए जाएंगे। जैसे किसी ने 25 नंबर पाया है तो उसमें 15 नंबर अगर उन्हें मिलता है तो 35 नंबर हो जाएगा। तो 35 नंबर मिनिमम मार्क्स होगा क्वालिफाइंग के लिए, क्योंकि 30% मार्क्स आपको एससी कैंडिडेट्स के लिए पाने थे और 40% मार्क्स पाने थे जनरल और ओबीसी के लिए। तो ये 25 और जो 15 मिलेंगे उनको, उसको ऐड करके एक मेरिट बनाई जाएगी। और फाइनल लिस्ट में इसमें चांसेस किसके हैं, कौन से कैंडिडेट के चांस होने के ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहले जो भी लोग संविदा के कर्मचारी हैं तो उनको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी था तो सबके लिए ईजी था, तो सब लोगों ने लगभग इक्वल मार्क्स ही पाए हैं। 30 से 35, 40 ऐसे ही एवरेज रहा है। तो 35 से 40, 40 से 45 तक एवरेज गया। तो उसके बाद से जो कैंडिडेट हैं जिनको वो एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला है, संविदा कैंडिडेट हैं, तो उनके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और चूँकि इसमें 20 से 25 वाले कैंडिडेट को भी उठा लिया, तो जाहिर सी बात है कि प्रेफरेंस आपको संविदा वालों को ही दिया गया। तो अगर उनके मार्क्स अच्छे खासे हैं, नंबर उन्होंने पाया है रिटन एग्ज़ाम में और साथ में उनका जो बोनस मार्क्स उन लोग को मिलेगा, तो उनको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर जिसके भी 50 से 55 मार्क्स हैं, तो अपने आप को सेफ समझे कि उनका सिलेक्शन श्योर इस वैकेंसी में हो सकता है। तो आगे जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो इस वजह से बहुत जल्दी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि कॉपी चेक होगी तो सेकंड लिस्ट भी बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगी। सेकंड लिस्ट जारी होने के बाद आपका जो फाइनल आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो आयोग में आपको वंस अगेन आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जिस किसी का भी एग्ज़ाम में लिस्ट आएगा तो उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों की बात करें कि जिनका नाम नहीं आया इस लिस्ट में और उनको लगता है कि एग्ज़ाम में उन्होंने बेटर किया, तो वो लोग एक बार आरटीआई के द्वारा अपनी कॉपी दोबारा से जांच करवा सकते हैं और आयोग से जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कॉन्टैक्ट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये फाइनल लिस्ट उनको भी अगर बेनिफिट मिल सकता है जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है तो बहुत मुश्किल है उनका दोबारा से सेलेक्ट होना, ठीक है। और जिनका नाम है, ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए कि वो फाइनल में भी सेलेक्ट हो जाए। तो ये सारे टॉपिक पे आज मैंने डिस्कस किया। अब लास्ट बचा है कि कोर्ट केस का क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर यूपी आयोग को भी पता है कि धांधली बड़े पैमाने पे हुई है, तो अगर उसको छुपाने के लिए इन्होंने जल्दी में रिज़ल्ट जारी किया है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट केस का कुछ भी होना नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं है किसी के पास कि धांधली हुई है। सिर्फ एक पेपर वायरल हुआ है, तो कोई कोर्ट केस, और जो नर्सिंग संगठन है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि कोर्ट केस में जाके कोर्ट से अपना केस लड़े। तो इसका भी कुछ ना कुछ होने वाला नहीं है। तो फाइनल यही है कि जो कोर्ट केस है, अगर कोर्ट केस में कुछ भी होता है तो ये वैकेंसी पे इफ़ेक्ट डालेगा। इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा डिले हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है। वैकेंसी बहुत वो पड़ सकती है, 100 साल 2 साल के लिए लटक भी सकती है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। जो भी फाइनल लिस्ट है ये जारी हो जाएगी, फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये था हमारा डिस्कशन का टॉपिक। तो रिज़ल्ट का मेन यही है कि आपके जो रिज़ल्ट है बहुत ही जल्दी जारी होने वाले, इवन दिसंबर के पहले, मतलब नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, उसके पहले ये फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मतलब 50-55 नंबर गेन किए हैं विदाउट संविदा, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग संविदा उनको वेटेज मिल के ये पूरी वैकेंसी उनको मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच आप ये वीडियो देखने के लिए, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।